बाइडेन को उपनिषद वाला उपहार, यह आपने जरूर सुना होगा, आपके मन में जरूर यह चल रहा होगा कि यह कौन सा उपहार है। तो आइए जरा आपके सामने इस उपहार की एक एक डिटेल रखते हैं। बाइडेन और मोदी की केमिस्ट्री तो आपने देख ली, लेकिन क्या आपको पता है व्हाइट हाउस में आज सुबह डिनर के बाद क्या हुआ, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है? आइए आपको वो भी दिखाते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर से आई ये वो तस्वीरें हैं जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाती हैं। मौका डिनर का था, जिसके बाद गिफ्ट देने का दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री की ओर से बाइडेन परिवार को जो तोहफे दिए गए वो कुछ न कुछ कहते हैं। पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को सूरत में तैयार 7.5 कैरेट ग्रीन डायमंड का उपहार दिया, जिसे उन्होंने अपनी उंगलियों पर लगाकर उनके सामने ही देखा और काफी खुश नजर आई। समृद्धि की पहचान माने जाने वाले इस हीरे की खासियत ये है कि इसे सोलर और विंड पावर जैसे रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए लैब में बनाया गया, इसलिए ये इको फ्रेंडली भी कहलाता है। जिस स्पेशल बॉक्स में ये हीरा दिया गया है उसकी कारे कलमदानी के नाम से पहचान है। बॉक्स पर कश्मीरी कलाकारों की नक्काशी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के लिए भी विशेष गिफ्ट लेकर पहुंचे। उन्होंने बाइडेन को उपनिषद की कॉपी भेंट की। इसके अलावा 10 उपहार, जिनमें चंदन की लकड़ी का बॉक्स, दीपक के साथ भगवान गणेश की मूर्ति, पंजाब का घी, गुजरात का नमक, राजस्थानी कारीगरी वाला 24 कैरेट सोने का सिक्का और 99.5% कैरेट चांदी का सिक्का शामिल है। भेंट में महाराष्ट्र का गुड़, उत्तराखंड का चावल, तमिलनाडु का सफेद तिल, कर्नाटक के मैसूर का चंदन और पश्चिम बंगाल के कारीगरों का बनाया चांदी का नारियल भी था। यानी प्रधानमंत्री ने जो उपहार दिए उनमें भारत के हर राज्य की सांस्कृतिक झलक दिखी। बाइडेन परिवार ने भी पीएम मोदी को 20वीं सदी की शुरुआत में हस्त निर्मित प्राचीन अमेरिकी पुस्तक गैली भेंट की। इसके अलावा एक विंटेज अमेरिकी कैमरा भी उपहार में दिया। यही नहीं, जिल बाइडेन ने उनको कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हस्ताक्षर वाले प्रथम संस्करण की प्रति भी गिफ्ट की। तो देखिए, ये उपहार बहुत खास है और इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ये उपनिषदों वाले उपहार क्यों दिए। तो इसकी भी खास वजह है, जिसे इसी चंदन के बॉक्स पर लिखा गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर दृष्ट सहस्त्र चंद्रो लिखा है। ये उपहार आमतौर पर उस शख्स को दिया जाता है जो 1000 पूर्णिमा के चंद्रमा को देख चुका हो। इसके इतर यह उस व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जो 80 साल और 8 महीने की उम्र पूरी कर चुका हो। आपको पता होगा कि बाइडेन 80 साल की उम्र पार कर चुके हैं। यह भेंट हिंदू परंपरा का हिस्सा है। अब यह भी जान लीजिए कि दृष्ट सहस्त्र चंद्रो होता क्या है। हिंदू संस्कृति में सहस्त्र पूर्ण चंद्रोदयन पर 10 अलग अलग तरह की वस्तुओं का दान करने की परंपरा है। इसमें गो उपहार, भू उपहार, तिल उपहार, हिरण्य यानी सोने का उपहार, अजय दान यानी घी का उपहार, धान्य उपहार, वस्त्र उपहार, गुड़ उपहार, चांदी और लवण उपहार शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बाइडेन को जो बॉक्स दिया उसमें बंगाल में चांदी से बना नारियल है, जो गो उपहार की जगह इस्तेमाल होता है। चंदन की लकड़ी भू उपहार के तौर पर प्रयोग की जाती है, जो कर्नाटक के मैसूरू की है। हिरण्या यानी सोने के उपहार के लिए इस बॉक्स में राजस्थान में तैयार 24 कैरेट की शुद्धता वाला सोने का सिक्का है। रजत यानी चांदी के उपहार के लिए 99.5% की शुद्धता वाला चांदी का सिक्का भी है और यह भी राजस्थान का बना है। लवण यानी नमक उपहार के लिए इसमें गुजरात का नमक रखा गया है। इसके अलावा तिल उपहार के लिए तमिलनाडु का सफेद तिल, अज्य उपहार के लिए पंजाब का घी, जबकि वस्त्र उपहार के लिए झारखंड में तैयार रेशम का कपड़ा है। धान्य उपहार के लिए उत्तराखंड का चावल और गुड़ उपहार के लिए महाराष्ट्र का गुड़ रखा गया है। अब चलिए जरा निशांत के पास चलते हैं। निशांत, अब देखिए, जब कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं तो वो इंडिया की सॉफ्ट पावर तो लेके जाते हैं, लेकिन मैं ये कहीं ना कहीं एवीएम श्रीवास्तव के शब्दों में कहूं तो एक कल्चरल पावर भी लेके गए हैं पीएम मोदी। और ये न केवल इस गिफ्ट में दिख रहा है, बल्कि जब से उनकी विजिट शुरू हुई है तब से दिख रहा है। चाहे वो कल का योगा सेशन हो और आज चाहे भारतीय और अमेरिकियों का वो भारतीय पोशाक में वहां पर इस तरह से उनका स्वागत करना हो। गौरव, देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं
कल्चरल पावर, सॉफ्ट पावर, ये हम सब वर्ड्स लेके डिफाइन कर रहे हैं, बट मैं तो सिंपल एक बात बोलूँगा, ओरिजिनल पावर क्या है? संस्कृति, राइट, योग, और फिर उसके अलावा आयुर्वेद, ये सब कहाँ से आ रहा है? भारत से ही आया ना। वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स, क्या मैं ये कह सकता हूँ? बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी वी आर मेकिंग देम रियलाइज दिस इज व्हाट आवर रूट्स आर एंड यू शुड एक्सेप्ट इट एंड यू विल इम्बाइब इट। हम उनको ये बताने की कोशिश करें, बट दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। जो असली पावर है वो है हमारी मैन पावर, और जो हमारी मैन पावर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आज तक हमेशा क्या बोला गया भारत को कि पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा है, इतनी आबादी है। जब अब इस व्हाइट हाउस में आप खड़े थे तो आपको क्या एहसास हो रहा था कि ये पॉपुलेशन आपकी स्ट्रेंथ है, ये यहाँ पर जो लोग जो दहाड़ रहे हैं वो आपकी ताकत है। वो तो आप जो कह रहे हैं वो तो पूरी दुनिया में पावर है ये हमारी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आता हूं निशांत आपके पास, मैन पावर की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया आज कहीं ना कहीं उससे उसका लोहा मानती है भारत का।